जागृति विकास मंच के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राजू छीलवाल जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, आपका पहले स्टार सिटी न्यूज़ परिवार के और से आपका जन्मदिन का हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। आपने जो आज का कार्यक्रम रखा है जन्मदिन के उपलक्ष्य में, आप क्या संदेश देना चाहते हैं जनता में? पहले तो मैं अपने क्षेत्र और देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूं। मेरा देश और मेरे देशवासी स्वस्थ रहें, खुश रहें। मैं आज करने वाला परमपिता परमेश्वर है, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं उसके हाथ की कठपुतली हूँ। मेरे मन में, मैं एक बहुत ही छोटे गरीब ख़ानदान से आता हूँ और मेरा डैडी मज़दूर आदमी थे। मुझे उस मज़दूर की पीड़ा आज मेरे दिल में आती है, तो मुझे वो दिन याद आते हैं जब हमारे पास 1 किलो सब्जी, सेव वगैरह के भी पैसे नहीं हुआ करते थे। और वो पीड़ा आज उस मालिक की कृपा से मुझे इस जनता ने और इस गरीब लोगों ने जो आशीर्वाद दिया है, मैं उसका हमेशा सदा आभार रहता हूँ। और मेरी वो पीड़ा को देखते हुए मैं इन लोगों के लिए कुछ करने का हमेशा सोचता रहता हूँ। जैसे कि मैंने कोरोना काल में लोगों के घरों में खाना पहुँचाया, कच्चा राशन वितरण किया, उसके बाद मैंने कंबल बांटे। उससे पहले मैंने बच्चों की शिक्षा के लिए किताबें, कापियाँ, बैग बांटे। और मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं जो अनशिक्षित रहा, मैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी की नीतियों पे मैं चलना चाहता हूँ। और मैं उनके मार्गदर्शन पे चलते हुए मैं ये चाहता हूँ कि मेरा देश का एक एक बच्चा पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, तरक्की करे और इसी को देश की उन्नति हो। बस यही मेरी विनती है, पुकार है और मेरी तमन्ना भी है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वीना जजोरिया जी। मैम, आज राजू छीलवाल जी का बर्थडे है, आपको जो इनवाइट किए, आप क्या 2 लाइन क्या कहना चाहती हैं? सबसे पहले तो मैं राजू भाई साहब जी को मैं ये कहूँगी कि आज नव वर्ष का पहला दिन है। सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ राजू भाई साहब का आज जन्मदिन भी है और मेरी सोसाइटी जो है, जो मेरी ट्रस्ट है कशिश एजुकेशन सोसाइटी, उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। और हमारी पूरी टीम के साथ, जो मेरी पूरी टीम आज यहाँ पर आई है, उस पूरी टीम की तरफ से राजू भाई साहब को बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएँ। ये स्वस्थ रहें, खुश रहें और इनका भंडार ऐसे ही भरा रहे ताकि लोगों की सेवा करते रहे। आज इन्होंने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर कंबल वितरण का जो कार्यक्रम रखा, उसमें सभी समाज के सभी लोग आए, सभी संस्थाओं के लोग आए और मुझे भी बुलाया, मुझे भी यहाँ पर बुलाकर मेरा भी सम्मान बढ़ाया। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि राजू भाई साहब खुश रहें, स्वस्थ रहें और इसी तरह के समाज सेवा के कार्यक्रमों में तत्पर रहें। धन्यवाद। मेरा साथी राजू छीलवाल जी, जो दिल्ली प्रदेश में डेलीगेट हैं, आज इनका बहुत बहुत जन्मदिन पे बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक छोटे भाई की मैं तारीफ क्या करूं, तो आप सब जानते हैं। आप डेली फेसबुक पे आप देखते होंगे इनके कार्यों को। ये हर समाज में जाकर, हर शादियों में जाकर ये सबकी सेवा करते हैं। मंच पे बैठे हुए आदरणीय गुरु महाराज के भक्त संत महाराजों को सत्संग मैं नमन करता हूं। और मंच पे बैठे हुए आदरणीय मेरी बहनें, बच्चे, भाइयों, आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और करोबाग जिले की ओर से आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान आने वाला समय 2021 इनको भरपूर लक्ष्मी माता का आशीर्वाद बना रहे, दुर्गा माता की शक्ति बनी रहे। भाई कहूँ या देवर कहूँ या बेटा कहूँ, बेटा कह दो, क्योंकि मेरे तो आपने कभी मेरे फेसबुक पेज भी देखा होगा कि मैं इस बेटे के कान मरोड़ती हुई मिली होंगी, क्योंकि ये बेटा वो बेटा है कि हमारे समाज के लिए भी, और आज जो यहाँ पे हम सबको इकट्ठा किया, इस बेटे के ने इकट्ठा किया, इस भगवान से यही कहेंगे कि इस बेटे को लंबी उम्र दे, स्वस्थ रखे और हमेशा तरक्कियों की सीढ़ियों पे
चढ़ते रहें, क्योंकि बेटा हमारा आज जितना भी है, कभी प्रोग्राम छोटे बड़े प्रोग्राम करते रहते हैं। घर परिवार में मुझे भी पता है कि हाँ, मैं भी एक पत्नी हूँ खोरवाल जी को, कि खोरवाल जी जब भी कुछ ऐसा काम करते थे तो मैं यही कहती थी, जब देखो जब थारे तो खर्चा कोई नहीं होता है। मेरे को पता है कि इनके लिए भी भाऊ मेरी भाभी यही कहती होगी, परंतु ये भी काम करते रहते हैं। परंतु राजू जी, मैं आपसे ये कहती हूँ कि मेहनत और भगवान का आशीर्वाद, जो काम नेक काम करता है उसके साथ ईश्वर हमेशा साथ देता है। आपको जिंदगी में कभी किसी के आगे ये नहीं करना पड़ेगा। मेरे परम आदरणीय अध्यक्ष जिला कोरबा कांग्रेस कमेटी भाई मदन खोरवाल जी, जो मेरे मार्गदर्शन भी हैं और मेरे आदरणीय हैं, और एक पिता के रूप में जो भूमिका निभा रहे हैं, मैं उनकी दिल की गहराइयों से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो आए और इन्होंने मेरा इतना जो सम्मान किया। मैं इस सम्मान के लायक नहीं था। कहते हैं कि मैं इस सम्मान के लायक नहीं था, नजर पड़ी पत्थर पे तो इन्होंने हीरा बना डाला, और आज अगर मैं कुछ हूं तो इन्हीं की वजह से हूं, जिन्होंने मुझे एक अपना बच्चा समझ के, एक बेटा समझ के जो मार्गदर्शन मुझे दिए, मैं उनका सदा तहे दिल से उनका सदा जिंदगी इनका आभार प्रकट करता रहूंगा। और मेरे पास वो शब्द नहीं है जो मैं कह सकूं कि इनका ऋण उतारा जा सकता है। कभी गंगा का, कभी सूरज का और कभी आसमान का ये ऋण नहीं उतारा जा सकता। मैं वो पत्थर था जो रोड पे पड़ा था, और ना जाने इन्होंने अपने मंदिर में लगाकर मुझे भी उस आज अपने चरणों के प्रताप से पूज्य बना दिया। मैं धन्य समझता हूं अपने आप को। मेरे परम आदरणीय और मेरे प्रेरणा स्वरूप जिला अध्यक्ष भाई मदन खोरवाल जी और मेरे खटी समाज सेवा समिति के प्रधान भाई रवि केजरीवाल जी बहुत ही अच्छे और हमेशा मुझे साथ लेके चलते हैं। समाज में मुझे मार्गदर्शन दिया इन्होंने, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मेरे खटी समाज संत शिरोमणि दुर्बनाथ जी महाराज सेवा समिति, संत दुर्बनाथ समिति रजिस्टर दिल्ली प्रदेश के प्रधान भाई जंग बहादुर जी, जो हर बार किसी भी रूप में मुझे डांटते हैं ताकि मुझे कोई प्रेरणा मिलती रहे। और आज अगर सबसे पहला पद मैंने जो लिया था संत दुर्बनाथ समिति का, तो मेरे परम आदरणीय और मेरे अजीज, जिनकी मैं दिल की गहराइयों से बहुत इज्जत करता हूं, वो हैं श्री जंग बहादुर जी, जिन्होंने मुझे पहला सबसे पहले पद संत दुर्बनाथ समिति का दिया। प्लीज बैठ जाओ। वो लेडीज बाबा कार्ड दे दो, कार्ड जो मुझे दे दीजिए। ये बाबा संत जो है वो भी आ जाए, सभी लाइन से आ जाए, लाइन से। आप सभी चाय जलपान का जो रखा है सभी संतों से मैं कहूंगी। विद्या जी